माधुरी दीक्षित का जीवन परिचय। धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अबोध से की। हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है और देवदास जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी माधुरी दीक्षित आज 56 साल की उम्र में भी अपने अभिनय और डांस से अच्छी अच्छी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ देती हैं। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अमेरिका चली गईं। लेकिन उन्होंने फिर से बॉलीवुड में वापसी की और आजा नचले, डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। तो अगर आप माधुरी दीक्षित के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ें। माधुरी दीक्षित की पारिवारिक पृष्ठभूमि। 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित के पिता का नाम शंकर दीक्षित और माता का नाम स्नेहलता दीक्षित है। उनका एक भाई और 2 बहनें हैं। भाई का नाम अजीत दीक्षित और बहनों का नाम रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित है। उन्होंने डॉ श्रीराम माधव नेने से शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम रायन नेने और अरिन नेने हैं। माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी। 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी की, जो पेशे से एक हृदय रोग विशेषज्ञ है। उन्होंने अपने करियर से हटके एक डॉक्टर से शादी की। शादी का फैसला उन्होंने उस समय किया जब वह अपने करियर की बुलंदियों पर थी। डॉक्टर नेने माधुरी के भाई अजीत दीक्षित के घनिष्ठ मित्र थे और माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नेने की पहली मुलाकात उनके भाई अजीत दीक्षित के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 3 महीने की मुलाकात के बाद ही दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। जब माधुरी से इस बारे में पूछा गया कि आपने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने कहा, आई एम इन लव। शादी के समय माधुरी कई फिल्मों में काम कर रही थीं, जिसे उन्होंने 10 दिन के हनीमून से लौटने के बाद पूरा किया। इसमें उनके पति डॉक्टर नेने ने भी उनका काफी साथ दिया। आज उनकी शादी को 24 साल हो गए हैं और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश हैं। उनके 2 बेटे रियान और आरिन हैं। माधुरी दीक्षित की शिक्षा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के पार्ले कॉलेज, मुंबई से माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। शायद यही वजह रहा कि उन्होंने डॉक्टर नेने से शादी की। उन्हें बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। उन्होंने 3 साल की छोटी उम्र में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था और 8 साल की उम्र तक उन्होंने कथक डांस में महारत हासिल कर ली थी। माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति। माधुरी दीक्षित की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है। उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्में हैं। इसके अलावा वह रियलिटी शो और विज्ञापन से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। वह एक फिल्म के लिए 5-6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जबकि रियलिटी शो में जज के रूप में एक सीजन के लिए 25-30 करोड़ रुपए लेती हैं। इसके अलावा एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इसके अलावा उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास कई तरह की गाड़ियां हैं, जिनमें से व्हाइट ऑडी, टोयोटा इनोवा क्रिस्टल, रोल्स रॉयस और स्कोडा रैपिड कुछ प्रमुख हैं। माधुरी दीक्षित फिल्मों में फीस के मामले में टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। फिल्म अंजाम में उन्होंने शाहरुख खान से 2 गुनी फीस ली, जबकि फिल्म हम आपके हैं कौन में उन्हें सलमान खान से ज्यादा फीस मिली थी। माधुरी दीक्षित से जुड़े विवाद। मैगी के विज्ञापन के लिए हुई आलोचना। साल 2015 में
मैगी में हानिकारक केमिकल MSG पाए जाने के बाद इसका विज्ञापन करने के लिए माधुरी दीक्षित की काफी आलोचना हुई थी। अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ माधुरी दीक्षित के खिलाफ भी इन उत्पादों को गलत तरीके से पेश करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उनसे यह पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा किया गया प्रचार सही था। बाद में उन्होंने साबित किया कि उन्हें मैगी बहुत पसंद है और नेस्ले के उत्पाद अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अधिक फीस की डिमांड के लिए हुई आलोचना। साल 2012 में जब उन्हें महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने इसके लिए 9 से 10 करोड़ रुपए की मांग की। इतनी अधिक फीस मांगने के लिए उनकी काफी आलोचना हुई और बाद में ऋतिक रोशन को उनकी जगह महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसिंग सीन के लिए हुई आलोचना। साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में अपने से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ उनका किसिंग सीन काफी विवादित रहा था। इस किसिंग सीन के लिए माधुरी की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि खुद माधुरी को भी इस सीन के लिए काफी अफसोस हुआ था क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म में इस सीन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में नई होने के कारण उन्हें यह पता नहीं था कि आप किसिंग सीन देने से मना भी कर सकते हैं। शायद यही वजह रही कि बाद की फिल्मों में उन्होंने कभी भी ऐसे सीन नहीं किए। माधुरी दीक्षित का अफेयर्स। संजय दत्त। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने दयावान और खलनायक जैसी सफल फिल्मों में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों के अफेयर की खबरें आने लगीं। माधुरी के पिता उनके रिश्ते से नाराज थे क्योंकि संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे। बाद में जब अवैध हथियार रखने के आरोप में संजय दत्त जेल गए तो उनका अफेयर खत्म हो गया। अनिल कपूर। माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ बेटा, तेजाब और राम लखन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी उस समय की सबसे हिट जोड़ी थी। इसी के साथ दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगीं। ये खबर उड़ते हुए अनिल कपूर की पत्नी सुनीता तक भी पहुंची। इसके बाद सुनीता अपने बच्चों के साथ फिल्म के सेट पर पहुंच गई। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ काम करना बंद कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी के परिवार पर संकट आए। माधुरी दीक्षित के बारे में अज्ञात तथ्य। 3 साल की छोटी उम्र से ही उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। फिल्मों में काम करने से पहले वह मॉडलिंग करती थीं। साल 1984 में फिल्म अबोध से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड में असली पहचान साल 1998 में फिल्म तेजाब से मिली। फिल्म तेजाब में उन पर फिल्माया गया गाना 1 2 3 काफी लोकप्रिय हुआ था। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से ज्यादा फीस ली थी। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित कभी क्रिकेटर सुनील गावस्कर पर फिदा हुआ करती थीं। देवदास फिल्म के गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाई में उन्होंने जो घाघरा पहना था उसका वजन 30 किलो था। वर्ष 2014 में उन्हें भारत के यूनिसेफ गुडविल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 13 बार नामांकित किया गया जिसमें उन्होंने 5 बार अपने नाम किया। जब माधुरी दीक्षित की शादी डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से हुई थी तब डॉक्टर नेने को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। साथ ही डॉक्टर नेने को माधुरी की फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। माधुरी दीक्षित डांस विद माधुरी नाम से एक ऑनलाइन डांस एकेडमी चलाती हैं। इस एकेडमी का मकसद लोगों के साथ अपने डांस स्किल्स को शेयर करना है। फिल्म हम साथ साथ हैं में तब्बू के किरदार के लिए पहले माधुरी दीक्षित को ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने इस ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनके अपोजिट मोहनीश बहल थे। फिल्मी करियर।
माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी को अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार का पहला नामांकन भी मिला था। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। 1990 से 2002। साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टारर फिल्म दिल की है। हर फिल्म की तरह उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक आमिर लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। उनके करियर को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। यह हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सब ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए आलोचकों से बहुत अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म में माधुरी के अलावा सलमान खान, मोहनीश बहल, रेणुका शाहने, अनुपम खेर, आलोक नाथ भी नजर आए थे। इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड 7 सालों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। बाद में साल 2002 में सनी देओल स्टारर फिल्म गदर प्रेम कथा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म के बाद तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मनोरंजित करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सफलताओं के पैमाने बनाए। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों से लंबी दूरी बनाकर विदेश में जाकर बस गई। साल 2006 में वापस आकर उन्होंने फिल्म आजा नचले से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन माधुरी के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। इसके बाद डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में काम किया को दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। टीवी करियर। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 1985 में राजश्री प्रोडक्शन के शो पेइंग गेस्ट से की थी। वह इस शो में मेहमान की भूमिका में नजर आई थी। इसके बाद साल 2001 में वह सोनी के शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आईं। दीक्षित बतौर जज डांस बेस्ट रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुकी हैं। साथ ही वह डांस बेस्ट रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4, 5, 6, 7 में बतौर जज नजर आ चुकी हैं। जज के रूप में माधुरी रियलिटी शो डांस दीवाने में भी नजर आ चुकी हैं। समाज सेवा। 2009 में दीक्षित ने एनडीटीवी टोयोटा ग्रीनथॉन के लिए प्रदर्शन किया। पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अभियान बना। 3 फरवरी 2011 को दीक्षित ने त्र्यंबकेश्वर के एक आश्रम में किसानों के 75 अनाथालय के बच्चों के साथ एक शाम बिताई और 2 बच्चों के जन्मदिन में भाग लिया, ऋषिकेश और रानी। उन्होंने इस अवसर पर कहा, हम कलाकार ऐसे बच्चों की मदद के लिए तैयार हैं। उच्च समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और मजबूती से उनके पीछे खड़े होना चाहिए। माधुरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। माधुरी दीक्षित ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अभिनेत्री बनेगी। वह बचपन से ही बेहद पढ़ाकू थीं और वह एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थीं। माधुरी सिर्फ भारतीयों के दिल की धड़कन ही नहीं, पाकिस्तानियों की भी पसंदीदा हैं।
जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी तो एक पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो। 3 माधुरी का शुरुआती फिल्मी करियर बेहद असफल रहा था। इस दौरान उन पर आलोचकों ने तंज कसते हुए कहा कि वह फिल्म जगत में केवल अपने डांस की वजह से हैं। इसके बाद उन्होंने आलोचकों के मुंह पर अपनी बैक टू बैक हिट फिल्मों का तमाचा मारकर खुद के अभिनय की काबिलियत को भी साबित कर दिया। 4 फिल्म हम आपके हैं कौन के दौरान माधुरी ने सबसे ज्यादा फीस ली थी, तकरीबन 3 करोड़। 5 माधुरी को डायरेक्टर्स एक्ट्रेस भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक निर्देशक का करियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो दीक्षित के साथ काम ना करे। 6 माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें 13 बार फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला, जिनमें से 4 वो जीत चुकी हैं। 7 माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा इकलौती अभिनेत्री हैं जिन्हें पंडित बिरजू महाराज द्वारा फिल्म देवदास के गाने के लिए कोरियोग्राफ किया गया। 8 फिल्म साजन के वक्त माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बेहद करीब आ गई थी, लेकिन उनका यह रिश्ता कुछ ही समय चल सका और बाद में दोनों अलग हो गए। 9 माधुरी दीक्षित कथक नृत्य में पूर्ण पारंगत हैं। उन्होंने 8 साल तक कथक की पूर्ण शिक्षा ली है। 10 माधुरी के अभिनय और हुस्न के कायल उनके फैन पूरी दुनिया में हैं। उन्हीं में से एक फैन जमशेदपुर का है जिसने एक कैलेंडर लॉन्च किया जिसमें वर्ष की शुरुआत माधुरी के जन्मदिन से होती है। इतना ही नहीं, उसने भारत सरकार से दरख्वास्त की है कि माधुरी के जन्मदिन दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए।